शाश्वत पर्व। जैसे नवपद शाश्वत हैं, शाश्वत का मतलब है जो थे, जो हैं और जो रहेंगे। थे ये भूतकाल से संबंधित वाक्य हैं वर्तमान काल से संबंधित वाक्य हैं, रहेंगे भविष्य काल से संबंधित वाक्य है। जो थे, जो हैं और जो रहेंगे, यानी कि तीनों काल में जिनकी सत्ता रहेगी, जिनकी सत्ता है, ऐसे नवपद हैं। नवपदों को लेकर के प्रमुख रूप से यदि कोई पर्व है तो वह होली पर्व है। नवपदों में तीन चीजें हैं, देव तत्व है, गुरु तत्व है और धर्म तत्व है। तो नवपदों के माध्यम से अपन लोग देव तत्व की, गुरु तत्व की और धर्म तत्व की आराधना करते हैं। नव पदों के अतिरिक्त एक दूसरे भी पद आते हैं जैन परंपरा में, जिनको कि हम विंशति स्थानक पद कहते हैं। वो 20 स्थानों की चर्चा है। यूं कहूं तो इन्हीं नव पदों का विस्तार 20 पद हैं और 20 पदों का संक्षिप्त यदि अपन करें तो ये 9 पद हैं। आराधना के लिए पद हैं। इन पदों का महत्व है कि यदि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप यदि तुम्हारे आराध्य हैं तो आप अपने आराध्य से जुड़ सकते हो। और जुड़ने के लिए जरूरत है आराधना की, और आराधना के लिए भी कुछ विशेष रूप से दिनों की जरूरत है। वो दिन आज से प्रारंभ हुए। फिर से कहना चाहता हूं, आराधना, विशेष आराधना के लिए कुछ दिन चुने जाते हैं और ये दिन हमने नहीं चुने हैं, हमेशा से चुने गए हैं और चले आ रहे हैं। इसीलिए हम आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे, इन दिनों में आप इन नवपदों की आराधना के लिए तप, जप और तप जप के साथ साथ जो विधान है उसके साथ में ज्यादा जुड़ते रहिएगा, ज्यादा जुड़े हुए रहिएगा। श्रीपाल और मैना की कहानी सुनाई जाती है। इसमें से प्रमुख पात्र मैना है। श्रीपाल नहीं। श्रीपाल के भाग्य के कारण से मैना उसको मिल गई। और मैना एक ऐसी गृहिणी है, मैना एक ऐसी पत्नी है जो कि बहुत अच्छे ढंग से घड़ना जानती है। पति को कैसा घड़ना है, इसकी जिम्मेदारी यदि किसी ने निभाई तो एकमात्र मैना ने निभाई। श्रीपाल मंदिर को नहीं जानता था, श्रीपाल गुरुजी को नहीं जानता था, मंदिर यानी कि देव प्रतिमा, देव तत्व को नहीं जानता था, उपाश्रय यानी कि गुरु तत्व, श्रीपाल गुरु तत्व को भी नहीं जानता था। और जो देव और गुरु इन दोनों का सानिध्य न पा सके, प्राय करके उसके जीवन में धर्म तत्व की आराधना नहीं होती। धर्म को समझाने वाला गुरु है। जब गुरु जी ही नहीं
तो जीवन में कहां आएगा देव तत्व और कब आएगा धर्म तत्व? श्रीपाल की जिंदगी में धर्म की शुरुआत हमारे यहां एक आगम है। उस आगम में पत्नी के विषय में कहा गया है। तो उसमें एक विशेषण है धम्म सहाय्या। पति को धर्म कार्यों में जोड़ने के लिए यदि कोई सहायक तत्व है तो वो पत्नी तत्व है। पत्नी का कर्तव्य होना है कि वह अपने पति को धर्म से जोड़े, देव से जोड़े। श्रीपाल की जिंदगी में वो तो कोड़ियों के साथ रहा, और आप समझ लो एक गोदी में था तब से मां ने छोड़ दिया। कोई भी जिंदगी में उसको प्रेम जैसी चीज नहीं मिली थी, संस्कार जैसी चीज नहीं मिली थी। जहां कहीं पर भी जाता था शुरुआत से एकमात्र तिरस्कार ही उसने पाया था। परंतु उसको किया था उसने कुछ पुण्य, वो पुण्य उदय में आया तो उसको ऐसी पत्नी मिल गई। और पत्नी कभी देरी नहीं करती है पति के जिंदगी को मोड़ने के कार्य में। एक ही रात बीती, एक ही रात, पहली रात सारी रात बातें करते रहे। सुबह हो गई, मैना ने कहा कि अब सोने का तो समय है नहीं, चलो स्नान करो, मंदिर जी चले। और सचमुच में श्रीपाल की जिंदगी में पहली बार होश हवाश की स्थिति में वो पहली बार मंदिर गया। ये जोड़ने वाली कौन थी? जोड़ने वाली कौन थी? मैना थी ना। आप लोग भी मैना जैसे बनो। आपसे हमारी ज्यादा अपेक्षा है। मात्र संसार के योग्य नहीं रखा, उसको मुक्ति के लिए योग्य बना दिया। इस रीति से श्रीपाल में आमूल चूल शिखा से लेकर के पांव की एड़ी तक यदि श्रीपाल में परिवर्तन लाने वाली अगर कोई शक्ति थी तो वह कोई दूसरी नहीं, एकमात्र पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। मंदिर दी ले गई। बाहर निकली, फिर वो कहती है पास में ही उपाश्रय है, गुरुजी के पास में चले। श्रीपाल को नहीं पता था कि गुरुजी भी हैं कोई। मैना आती जाती थी, मैना को जानकारी थी, मैना उनको गुरुजी मानती थी। मैना उनसे जाकर के धर्म चर्चा,
प्रश्नोत्तरी करती थी। गुरु जी भी श्रीपाल को नहीं जानते थे, मैना को जानते थे। इसीलिए तो मैना से उन्होंने सवाल पूछा कि क्या बात है, आज तेरे साथ में तेरी कोई भी सहेली नहीं है? पहले जब कभी भी तू आती थी तो कई कई सहेलियों के साथ आती थी, और आज तेरे साथ में ये पुरुष रत्न कौन है? ये सवाल है उनका। श्रीपाल को गुरु तत्व के पास, गुरु के पास लेकर के जाने वाली कौन? एकमात्र श्रीपाल की पत्नी, जिसका नाम था मैना सुंदरी। श्रीपाल की जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी व्यक्ति का दिखता हो, कदम दर कदम, तो एकमात्र मैना का दिखता है। और श्रीपाल मैना के चरित्र में अगर कोई आत्मा जैसा तत्व है, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सभी प्रकार का बात को समझाने के लिए अभिनय कर रहा हूं, ये आत्म तत्व के कारण से। श्रीपाल मैना सुंदरी चरित्र की आत्मा जैसी अगर कोई चीज है जो कि श्रीपाल की जिंदगी में कदम दर कदम दिखती है, तो वो और दूसरी कोई चीज नहीं है, वो एकमात्र चीज है, नव पदों की आराधना भक्ति भाव से, नव पदों की आराधना समर्पित भाव से, चाहे दुख में, चाहे सुख में, चाहे जल में, चाहे थल में, चाहे दिन के उजाले में, चाहे रात के अंधेरे में, चाहे वसंत में, चाहे पतझड़ में, जिंदगी के सभी प्रकार के संयोगों में श्रीपाल की जिंदगी में अगर कोई प्रमुख चीज है तो एकमात्र नवपद है। आप लोग नवपदों की आराधना न जाने कितने सालों से करते आ रहे हो, ओली की आराधना भी करते आ रहे हो। आपसे मैं पूछूं, सिद्ध चक्र यंत्र के अधिष्ठायक देवता का नाम क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर। विमलेश्वर, विमल ईश्वर, बहुत प्यारा नाम है। विमल विगतः मलः, जिसमें से मल जा चुका है। ईश्वर जो ऐश्वर्य संपन्न है, उसका नाम है ईश्वर। जो निर्मल ऐश्वर्य से संपन्न है,
याद रखिएगा, हमारे पास में ऐश्वर्य होगा, मगर वह ऐश्वर्य मलिन होगा, निर्मल नहीं होगा, विमल नहीं होगा। विमलेश्वर डगले पगले श्रीपाल को साथ देता है। याद रखिए, आराधक व्यक्ति के साथ आराध्य की शक्ति रहती है। फिर से कहना चाहता हूं, फिर से, तुम आराधना तो करो, तुम आराधक तो बनो। और एक बात याद रखना, श्रीपाल को और मैना को गुरुजी ने आराधना दे दी। गुरुजी और कुछ नहीं करते हैं, बदलाने के लिए, जिंदगी बदलाने के लिए कई जन मेरे से आराधना मैं उनको दे देता हूं, करो, वो करते ही नहीं है। वो तो चाहते सीधा चमत्कार। नहीं, चमत्कार यूं नहीं होता है। श्रीपाल मैना की जिंदगी में क्या यूं ही सीधा चमत्कार हुआ? मैना और श्रीपाल दोनों जन गए। देखिए ये कहानी कैसे हुई मैं आपको बतला देना चाहता हूं। श्रीपाल मैना सुंदरी चरित्र के आधार पर ही बतलाना चाहता हूं। दोनों जन गुरुजी के पास में गए। मंदिर जी से निकले, मैना ने कहा चलो गुरुजी के पास में। गुरुजी के पास में गए, गुरुजी को वंदना की। गुरुजी धर्म देशना दे रहे थे, धर्म देशना सुनी। धर्म देशना पूरी हुई, सभी जन चले गए। दोनों जन गुरुजी के पास में गए। आखिर में गुरुजी ने जो सवाल मैंने अभी अभी आपके सामने रखे कि मैना से पूछा, तो मैना से पूछा। मैना को जिस समय गुरुजी ने कहा कि तेरे साथ में सहेलियां नहीं और ये पुरुष रत्न कौन है, गुरुजी के श्रीमुख से पुरुष रत्न शब्द को सुन करके उसको पहली बार विश्वास हुआ कि ये कोई सामान्य आदमी नहीं। अगर गुरुजी जैसे गुरुजी इसको पुरुष रत्न कहते हैं, यूं तो दिखता है कि बिल्कुल कोयला, और गुरुजी इसको रत्न कह रहे। सारे शरीर से पीप बहती है, मक्खियां भिनभिनाती हैं, कहीं से खून बहता है। पास में कोई खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए कि बदबू आती है, असह्य बदबू आती है। आज तक कभी गांव में रुकने नहीं दिया गया था इन लोगों को, गांव के बाहर रुकते थे। गांव के बाहर से निकलते तो लोग इनको तमाशा मान करके देखते थे, 700 जनों के झुंड को। मैना ने कहा, गुरुजी आपने मेरे से पूछा है कि तू इतनी दुखिनी क्यों है? गुरुजी दुख इस बात का है, ये कोढ़िया पति मिला इस कारण से दुख है? नहीं, ये तो कर्म संयोग की बात है। और मैं जानते हूं कर्मों ने कभी भी किसी को छोड़ा नहीं है। संयोग ऐसा था, मेरे दिल में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दुर्भाव न तो इनके प्रति न अपने कर्मों के प्रति। परंतु गुरुजी आप यदि दुख की बात जानना चाहते हो तो मुझे तो दुख इतनी इस बात का है कि मेरे कारण से लोग जिन्हें धर्म के विषय में
उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। इस बात का दुख है। इस बात का दुख अपने को भी होना चाहिए। फिर से कहना चाहता हूं, ये मैना की जिंदगी में से समझो मेरे देवताओं। इस बात का दुख अपने को भी होना चाहिए कि मेरे कारण से, मेरे किसी भी, अरे बिल्कुल सच्ची बात उसने कही थी, कोई झूठ नहीं, मगर दुख इस बात का, मेरे धर्म के, मेरे देव के, मेरे गुरु के, देव के द्वारा प्ररूपित और गुरु के द्वारा प्रसारित बातों की यदि निंदा होती है और उसमें मैं निमित्त बनता हूं तो यह दुख है। गुरु जी, इस बात का दुख है। यदि आप श्री जी, गुरु जी, ये जो मेरा दुख है ना, इसको मिटा सको, कुछ कृपा करो, तुम्हारे लिए तो कोई भी चीज अशक्य है नहीं। गुरु जी कुछ गुरु जी ने दुख दूर करने के लिए नहीं, गुरु जी जानते हैं दुखों को दूर करने का उपाय मात्र आराधना। फिर से कहना चाहता हूं, श्रीपाल महिना सुंदरी का चरित्र इस बात का साक्षी है। चाहे कर्मजन्य, चाहे शरीरजन्य, चाहे मनोजन्य, किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, तो नव पदों की आराधना। आराधना का मतलब जानते हो क्या होता है मेरे देवताओं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं मेरे देवताओं, नव पदों की शरण, इसका नाम है आराधना। शरण का मतलब क्या होता है? अब तुम ही तुम हो, मैं अलग नहीं हूं तुमसे। मेरे बाबा जी थे, मेरे बाबा जी थे, इसी उपासना में रहते थे। लुधियाना में ही उनका काल धर्म हुआ। मेरे साथी मुनि श्री हर्षद विजय महाराज साहेब और धर्म कीर्ति ने उनकी खूब सेवा की। बाबा जी को कभी भी अपन कहते ना, बाबा जी तू हम बड़े शेर और शायरी बड़ी वधिया तुसी बोल रहे हो, एक शेर ते सुना रहे हो। बाबा जी से जाकर के कहते थे, तो बाबा जी एक कमाल का शेर बोला करते थे। मिट्टी में मिलकर के ही गुले गुलजार होता है बीज। गुलाब या कोई भी पौधा हो, कोई भी पेड़ हो, बीज से पेड़ बनता है, ये बात पक्की, मगर पेड़ तभी बनता है जब बीज बीज नहीं रहता है। बीज अपने आप को मिट्टी में मिला देता है। बीज का काम मात्र इतना कि वो अपने आप को खपा दे, फिर तो अपने आप उसका विकास होता है। आराधना का मतलब यही है मेरे देवताओं, शरण का मतलब यही है मेरे देवताओं, हम अपने आप को उसमें खत्म कर दें। अपने आप विकसित हो जाएगा तुम्हारा आत्मा। अहम को गलाना पड़ता है, अहम को मिटाना पड़ता है।
तब जाकर के हम शरणागत हैं। शरणागत की कोई तमन्ना नहीं रहती। शरणागत का यही भाव है, साहब तुम चाहो जिस रंग में हमको रंगना रंग लो, हमारा अपना क्या रंग, तुम्हारी चाहत अपना रंग। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जो रंग डाल दो वो पानी का रंग है यार। पानी का कोई अपना रंग होता है, शरणागत का कोई अपना रंग नहीं होता है, अपनी तमन्ना नहीं होती, अपनी भावना नहीं होती, अपनी मांग नहीं होती। वो तो बस जो रंग डाला उसी रंग को अपना बना लेता है, अपना रंग बना लेता है वो तो। ऐसी शरणागति का मतलब है मेरे देवताओं आराधना। और गुरु जी ने पकड़ा दी। गुरु जी के सामने कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं है। ठीक है, गुरु जी ने कहा इन महीनों के इन दिनों में मुझे अनुकूलता नहीं है साहब, मुझे सुबह दुकान जाना पड़ता है, सुबह मैं जल्दी उठता नहीं। कोई शिकायत ही नहीं है उसके पास, कोई फरियाद नहीं है कि साहब मैं नहीं कर पाऊँ। नहीं साहब, आप जो कह दें वो विधि। आप जो टाइम बता दें वही टाइम। ये है आराधना। हम अपनी अनुकूलताएं देखते हैं, विधि की अनुकूलता के हिसाब से हम अपनी अनुकूलता नहीं बनाते हैं, विधि को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, वो ही अविधि बन जाती है मेरे देवताओं। श्रीपाल मैना ने जब गुरु जी ने दी ना विधि, तो विधि के साथ में यंत्र दिया है। विधि का स्वरूप समझाया, पदों का स्वरूप समझाया, पदों का ध्यान समझाया, पदों का रटन वो समझाया। और अकेला रटन नहीं, ये तब करना है आमिल का। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि साहब अभी तक रूखा कभी खाया नहीं और रूखा कभी गले से नीचे उतरता नहीं, साहब थोड़ा सा घी लगा लेने दीजिए। कुछ उसने श्रीपाल मैना ने कुछ कहा है। और अपन गुरु जी की हर बात में किस तरीके से रास्ता ढूंढे, वही हमारी चाहत रहती। नहीं फलेगी ना आराधना, हम विधि को अविधि कर देते। और ये ली मेरे देवताओं, ली की और आराधना का परिणाम 9 ही दिन में आ गया। क्या उसने दिल से जुड़ करके आराधना की होगी? ध्येय और ध्यान ध्याता में एक रूप हो गए। ध्याता अपने ध्येय की मंजिल तक पहुंच गया मेरे देवताओं। और सचमुच में अपने को ऐसी कोशिश करनी है। ये अवसर कोई बार बार मिलने वाला है क्या? गुरु वल्लभ जी महाराज साहब की जिंदगी का एक छोटा सा प्रसंग कहना चाहता हूं। राधनपुर में जब गुरु आत्माराम जी के साथ में छगन पहुंचा तो छगन बहुत परेशान रहने लग गया, बहुत परेशान रहने लग गया। उसकी चिंता थी, और चिंता ये थी मैं दीक्षा के लिए इनके साथ में घूमता हूं, मेरी दीक्षा मेरे हाथ में नहीं है,
मेरी दीक्षा मेरे गुरुजी के हाथ में है या मेरे बड़े भाई के हाथ में है। और मेरे एक गुरुजी के हाथ में भी उतनी नहीं है जितनी कि मेरे बड़े भाई के हाथ में है, क्योंकि गुरुजी वचन दे चुके हैं, जब तक खिमचंद तुम लोग जवाब नहीं दोगे, आज्ञा नहीं दोगे, तब तक छगन को दीक्षा हम नहीं देंगे। और खिमचंद गुरुजी पर पूरा भरोसा किए हुए हैं कि मेरी आज्ञा के बिना दीक्षा होनी नहीं, और मैंने कभी दीक्षा के लिए आज्ञा देनी नहीं। परेशानी तो है, तो छगन कहता कि मेरी है, और छगन ने एक चिट्ठी लिख दी घर में कि मेरी इस दिन दीक्षा है। अभी तक तो सब काम गुरुजी से पूछकर करता था, ये काम उसने गुरुजी से भी ना पूछा कर दिया। और जैसे ही खिमचंद ने वो चिट्ठी पढ़ी, हाथ से लिखी हुई, कभी भी ऊंट की सवारी नहीं की थी, ऊंट की सवारी करके राधनपुर पहुंचता है, जाता है, गुरुजी को दिखलाता है, गुरुजी महाराज साहब आपने मुझको वचन दिया था और ये क्या है। गुरुजी ने तुरंत छगन को बुलवाया, छगन ये क्या है, तेरे प्रति जो मुझको भरोसा था तूने ये भरोसा तोड़ दिया, अब तेरी दीक्षा हम नहीं कराएगा, वापस भरोसा जमाओ। उसने कहा गुरुजी महाराज साहब आपकी मर्जी की बात है, मगर आप भी तो मेरी परिस्थिति नहीं समझ रहे हो। ये तो बड़े भाई समझ नहीं रहे। बड़े भाई जी उसको लेकर के चले कि चलो अपन यहां पर बात नहीं करते हैं, किसी के घर जाए बैठ करके बात करते हैं। बात करने लगे, बुआ साथ में थी। खिमचंद भाई ने एक ही बात कही, अभी भी अगर 6 महीने रुक जाओ तो, अभी भी अगर 6 महीने रुक जाओ तो क्या है। उसने कहा ठीक है 6 महीने नहीं 6 साल, मगर एक गारंटी तुम दो कि 6 महीने तक मैं मरूंगा नहीं। छः महीने तक मैं मरूंगा नहीं, ये गारंटी दे दो। तो खिमचंद ने कहा मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं, क्या मौत तेरी मेरे हाथ में है? आपके हाथ में नहीं है तो फिर 6 महीने रुकने की बात क्यों करते हो? छह सेकंड भी आपके हाथ में नहीं है। अपन मौत के हाथ में नाचने वाले आदमी जब जी चाहे मौत हमारा गला दबा देगी, हमारे प्राण ले लेगी। और सचमुच में छगन महोदय के इस प्रश्न का उत्तर न तो भुआ के पास था न बड़े भैया खीमचंद के पास था, और आज्ञा मिल गई। सचमुच में मेरे देवताओं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जितना हो सके आराधना कर लो मेरे देवताओं। नहीं अवसर ऐसो बार बार, अतः नवपदों की आराधना का एक शुभ अवसर मिला है। इस अवसर को कृपया मत चूकना, मत चूकना, मत चूकना। और खूब खूब आज अरिहंत के ध्यान में मस्त रहो। आज मन को अरिहंत परमात्मा के स्वरूप के चिंतन मनन में लगाए रखो, रमाए रखो। बस आज के दिन का हमारा ध्येय अरिहंत परमात्मा है। ध्यान अरिहंत परमात्मा के गुण हैं। एक गुण और अरिहंत में क्या अंतर है जानते हो? हम तुमको बताना चाहता है केवल 1-2 लाइन में। ये मकान क्या है? ये मकान क्या है? ईंट, सीमेंट, मिट्टी, पानी, लोहा इत्यादि कुछ ऐसी चीजों का ही तो जोड़ है ना।
अरिहंत क्या है? 12 गुणों का जोड़ अरिहंत है रे। केवल ईंटें रख देने से क्या होगा? जोड़ना पड़ेगा। मन में इन 12 गुणों का विचार करो। परमात्मा का कैसा ज्ञानातिशय, कैसा वचनातिशय, कैसा पूजातिशय, कैसा अपाया पगमातिशय, परमात्मा की कैसी साधना, परमात्मा की कैसी 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 सहिष्णुता, परमात्मा की कैसी समता, परमात्मा की कैसी परोपकारिता, परमात्मा की किस तरीके से साधना में दृढ़ता, परमात्मा के आत्मिक गुण, परमात्मा का आत्मिक ऐश्वर्य, परमात्मा का बाहरी ऐश्वर्य अष्ट प्रातिहार्यों के रूप में अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभि और 3 छत्र, ये 12 गुणों का आज विचार करो। और 12 गुणों का जोड़ यदि कोई आएगा तो वो अरिहंत होगा मेरे देवताओं। 34 अतिशय वाणी के 35 गुणों का यदि कोई जोड़ आएगा तो वो एकमात्र अरिहंत आएगा। श्रेष्ठतम पुण्य के परमाणुओं का पुंज अगर कोई बनेगा तो वो अरिहंत बनेगा मेरे देवताओं। इस तरीके से अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का विचार करते करते आज का दिन अपना बीते और कल का दिन सिद्धात्मा के स्वरूप का विचार करते करते बीते। इतना ही आज के दिन कहना चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं निकल शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कनी खिन जाती है, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सभी प्रकार का बात को समझाने के लिए अभिनय कर रहा हूं। ये आत्म तत्व के कारण से श्रीपाल मैना सुंदरी चरित्र की आत्मा जैसी अगर कोई चीज है
जो कि श्रीपाल की जिंदगी में कदम दर कदम दिखती है, तो वो और दूसरी कोई चीज नहीं है, वो एकमात्र चीज है, नव पदों की आराधना भक्ति भाव से, नव पदों की आराधना समर्पित भाव से, चाहे दुख में, चाहे सुख में, चाहे जल में, चाहे थल में, चाहे दिन के उजाले में, चाहे रात के अंधेरे में, चाहे वसंत में, चाहे पतझड़ में, जिंदगी के सभी प्रकार के संयोगों में श्रीपाल की जिंदगी में अगर कोई प्रमुख चीज है तो एकमात्र नवपद है। आप लोग नवपदों की आराधना न जाने कितने सालों से करते आ रहे हो, ओली की आराधना भी करते आ रहे हो। आपसे मैं पूछूं, सिद्ध चक्र यंत्र के अधिष्ठायक देवता का नाम क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर। विमलेश्वर, विमल ईश्वर, बहुत प्यारा नाम है। विमल विगतः मलः, जिसमें से मल जा चुका है। ईश्वर जो ऐश्वर्य संपन्न है, उसका नाम है ईश्वर। जो निर्मल ऐश्वर्य से संपन्न है, याद रखिएगा, हमारे पास में ऐश्वर्य होगा मगर वह ऐश्वर्य मलिन होगा, निर्मल नहीं होगा, विमल नहीं होगा। विमलेश्वर डगले पगले श्रीपाल को साथ देता है। याद रखिए, आराधक व्यक्ति के साथ आराध्य की शक्ति रहती है। फिर से कहना चाहता हूं, फिर से, तुम आराधना तो करो, तुम आराधक तो बनो। और एक बात याद रखना, श्रीपाल को और मैना को गुरुजी ने आराधना दे दी। गुरुजी और कुछ नहीं करते हैं, बदलाने के लिए, जिंदगी बदलाने के लिए कई जन मेरे से आराधना मैं उनको दे देता हूं, करो, वो करते ही नहीं है। वो तो चाहते सीधा चमत्कार। नहीं, चमत्कार यूं नहीं होता है। श्रीपाल मैना की जिंदगी में क्या यूं ही सीधा चमत्कार हुआ? मैना और श्रीपाल दोनों जन गए। देखिए ये कहानी कैसे हुई, मैं आपको बतला देना चाहता हूं। श्रीपाल मैना सुंदरी चरित्र के आधार पर ही बतलाना चाहता हूं। दोनों जन गुरुजी के पास में गए, मंदिर जी से निकले। मैना ने कहा चलो गुरुजी के पास में। गुरुजी के पास में गए, गुरुजी को वंदना की। गुरुजी धर्म देशना दे रहे थे, धर्म देशना सुनी। धर्म देशना पूरी हुई, सभी जन चले गए। दोनों जन गुरुजी के पास में गए। आखिर में गुरुजी ने जो सवाल मैंने अभी अभी आपके सामने रखे कि मैना से पूछा, तो मैना से पूछा, मैना को जिस समय
गुरु जी ने कहा कि तेरे साथ में सहेलियां नहीं, और ये पुरुष रत्न कौन है? गुरु जी के श्रीमुख से पुरुष रत्न शब्द को सुन करके उसको पहली बार विश्वास हुआ कि ये कोई सामान्य आदमी नहीं। अगर गुरु जी जैसे गुरु जी इसको पुरुष रत्न कहते हैं, यूं तो दिखता है कि बिल्कुल कोयला, और गुरुजी इसको रत्न कह रहे। सारे शरीर से पीप बहती है, मक्खियां भिनभिनाती हैं, कहीं से खून बहता है, पास में कोई खड़ा नहीं रह सकता इसलिए कि बदबू आती है, असह्य बदबू आती है। आज तक कभी गांव में रुकने नहीं दिया गया था इन लोगों को, गांव के बाहर रुकते थे। गांव के बाहर से निकलते तो लोग इनको तमाशा मान करके देखते थे, 700 जनों के झुंड को। मैना ने कहा, गुरुजी आपने मेरे से पूछा है कि तू इतनी दुखिनी क्यों है? गुरुजी दुख इस बात का है, ये कोढ़िया पति मिला इस कारण से दुख है? नहीं, ये तो कर्म संयोग की बात है, और मैं जानते हूं कर्मों ने कभी भी किसी को छोड़ा नहीं है। संयोग ऐसा था, मेरे दिल में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दुर्भाव, न तो इनके प्रति न अपने कर्मों के प्रति। परंतु गुरुजी आप यदि दुख की बात जानना चाहते हो तो मुझे तो दुख इतनी इस बात का है कि मेरे कारण से लोग जिन धर्म के विषय में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, इस बात का दुख है। इस बात का दुख अपने को भी होना चाहिए। फिर से कहना चाहता हूं, ये मैना की जिंदगी में से समझो मेरे देवताओं, इस बात का दुख अपने को भी होना चाहिए कि मेरे कारण से मेरे किसी भी, अरे बिल्कुल सच्ची बात उसने कही थी, कोई झूठ नहीं, मगर दुख इस बात का मेरे धर्म के, मेरे देव के, मेरे गुरु के, देव के द्वारा प्ररूपित और गुरु के द्वारा प्रसारित बातों की यदि निंदा होती है और उसमें मैं निमित्त बनता हूं तो यह दुख है। गुरुजी इस बात का दुख है। यदि आप श्री जी गुरुजी ये जो मेरा दुख है ना, इसको मिटा सको, कुछ कृपा करो, तुम्हारे लिए तो कोई भी चीज अशक्य है नहीं। गुरुजी कुछ गुरुजी ने दुख दूर करने के लिए नहीं, गुरुजी जानते हैं दुखों को दूर करने का उपाय मात्र आराधना। फिर से कहना चाहता हूं, श्रीपाल महिना सुंदरी का चरित्र इस बात का साक्षी है। चाहे कर्मजन्य, चाहे शरीरजन्य, चाहे मनोजन्य, किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, तो नव पदों की आराधना। आराधना का मतलब जानते हो क्या होता है मेरे देवताओं?
मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं मेरे देवताओं, नव पदों की शरण, इसका नाम है आराधना। शरण का मतलब क्या होता है? अब तुम ही तुम हो, मैं अलग नहीं हूं तुम से। मेरे बाबा जी थे, मेरे बाबा जी थे, इसी उपाश्रय में रहते थे। लुधियाना में ही उनका काल धर्म हुआ। मेरे साथी मुनि श्री हर्षद विद्यार्थी महाराज साहेब और धर्म कीर्ति ने उनकी खूब सेवा की। बाबा जी को कभी भी अपन कहते हैं ना, बाबा जी तू हम बड़े शेर और शायरी बड़ी बढ़िया तुसी बोल रहे हो, एक शेर ते सुना रहे हो। बाबा जी से जा कर के कहते थे, तो बाबा जी कमाल का शेर बोला करते थे। मिट्टी में मिलकर के ही गुले गुलजार होता है बीज। गुलाब या कोई भी पौधा हो, कोई भी पेड़ हो, बीज से पेड़ बनता है, ये बात पक्की। मगर पेड़ तभी बनता है जब बीज बीज नहीं रहता है, बीज अपने आप को मिट्टी में मिला देता है। बीज का काम मात्र इतना कि वो अपने आप को खपा दे, फिर तो अपने आप उसका विकास होता है। आराधना का मतलब यही है मेरे देवताओं, शरण का मतलब यही है मेरे देवताओं, हम अपने आप को उसमें खत्म कर दें। अपने आप विकसित हो जाएगा तुम्हारा आत्मा। अहम को गलाना पड़ता है, अहम को मिटाना पड़ता है, तब जाकर के हम शरणागत हैं। शरणागत की कोई तमन्ना नहीं रहती। शरणागत का यही भाव है, साहब तुम चाहो जिस रंग में हमको रंगना रंग लो, हमारा अपना क्या रंग, तुम्हारी चाहत अपना रंग। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जो रंग डाल दो वो पानी का रंग है यार। पानी का कोई अपना रंग होता है, शरणागत का कोई अपना रंग नहीं होता है, अपनी तमन्ना नहीं होती, अपनी भावना नहीं होती, अपनी मांग नहीं होती। वो तो बस जो रंग डाला उसी रंग को अपना बना लेता है, अपना रंग बना लेता है वो तो। ऐसी शरणागति का मतलब है मेरे देवताओं आराधना। और गुरु जी ने पकड़ा दी। गुरु जी के सामने कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं है। ठीक है, गुरु जी ने कहा इन महीनों के इन दिनों में मुझे अनुकूलता नहीं है साहब, मुझे सुबह दुकान जाना पड़ता है, सुबह मैं जल्दी उठता नहीं। कोई शिकायत ही नहीं है उसके पास, कोई फरियाद नहीं है कि साहब मैं नहीं कर पाऊँ। नहीं साहब, आप जो कह दें वो विधि। आप जो टाइम बता दें वही टाइम। ये है आराधना। हम अपनी अनुकूलताएं देखते हैं, विधि की अनुकूलता के हिसाब से हम अपनी अनुकूलता नहीं बनाते हैं, विधि को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, वो ही अविधि बन जाती है मेरे देवताओं।
श्रीपाल मैना ने जब गुरुजी ने दी ना विधि, तो विधि के साथ में यंत्र दिया है। विधि का स्वरूप समझाया, पदों का स्वरूप समझाया, पदों का ध्यान समझाया, पदों का रटन वो समझाया। और अकेला रटन नहीं, ये तब करना है आज मिल का। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि साहब अभी तक रूखा कभी खाया नहीं और रूखा कभी गले से नीचे उतरता नहीं, साहब थोड़ा सा घी लगा लेने दीजिए। कुछ उसने श्रीपाल मैना ने कुछ कहा है। और अपन गुरु जी की हर बात में किस तरीके से रास्ता ढूंढे, वही हमारी चाहत रहती। नहीं फलेगी ना आराधना, हम विधि को अविधि कर देते। और ये ली मेरे देवताओं, ली की और आराधना का परिणाम 9 ही दिन में आ गया। क्या उसने दिल से जुड़ करके आराधना की होगी? ध्येय और ध्यान ध्याता में एक रूप हो गए। ध्याता अपने ध्येय की मंजिल तक पहुंच गया मेरे देवताओं। और सचमुच में अपने को ऐसी कोशिश करनी है। ये अवसर कोई बार बार मिलने वाला है क्या? गुरु वल्लभ जी महाराज साहब की जिंदगी का एक छोटा सा प्रसंग कहना चाहता हूं। राधनपुर में जब गुरु आत्माराम जी के साथ में छगन पहुंचा, तो छगन बहुत परेशान रहने लग गया, बहुत परेशान रहने लग गया। उसकी चिंता थी, और चिंता ये थी, मैं दीक्षा के लिए इनके साथ में घूमता हूं, मेरी दीक्षा मेरे हाथ में नहीं है, मेरी दीक्षा मेरे गुरु जी के हाथ में है या मेरे बड़े भाई के हाथ में है। और मेरे एक गुरु जी के हाथ में भी उतनी नहीं है जितनी कि मेरे बड़े भाई के हाथ में है, क्योंकि गुरु जी वचन दे चुके हैं, जब तक खिमचंद तुम लोग जवाब नहीं दोगे, आज्ञा नहीं दोगे, तब तक छगन को दीक्षा हम नहीं देंगे। और खिमचंद गुरु जी पर पूरा भरोसा किए हुए हैं कि मेरी आज्ञा के बिना दीक्षा होनी नहीं, और मैंने कभी दीक्षा के लिए आज्ञा देनी नहीं। परेशानी तो है, तो छगन कहता कि मेरी है। और छगन ने एक चिट्ठी लिख दी घर में कि मेरी इस दिन दीक्षा है। अभी तक तो सब काम गुरुजी से पूछकर करता था, ये काम उसने गुरुजी से भी ना पूछा कर दिया। और जैसे ही खिमचंद ने वो चिट्ठी पढ़ी, हाथ से लिखी हुई, कभी भी ऊंट की सवारी नहीं की थी, ऊंट की सवारी करके राधनपुर पहुंचता है, जाता है, गुरुजी को दिखलाता है, गुरुजी महाराज साहब आपने मुझको वचन दिया था, और ये क्या है? गुरुजी ने तुरंत छगन को बुलवाया, छगन ये क्या है? तेरे प्रति जो मुझको भरोसा था, तूने ये भरोसा तोड़ दिया, अब तेरी दीक्षा हम नहीं कराएगा, वापस भरोसा जमाओ। उसने कहा गुरुजी महाराज साहब आपकी मर्जी की बात है, मगर आप भी तो मेरी परिस्थिति नहीं समझ रहे हो। ये तो बड़े भाई समझ नहीं रहे। बड़े भाई जी उसको लेकर के चले कि चलो अपन यहां पर बात नहीं करते हैं, किसी के घर जाए बैठ करके बात करते हैं। बात करने लगे, बुआ साथ में थी। खिमचंद भाई ने एक ही बात कही, अभी भी अगर 6 महीने रुक जाओ तो, अभी भी अगर 6 महीने रुक जाओ तो क्या है? उसने कहा ठीक है 6 महीने नहीं 6 साल, मगर एक गारंटी तुम दो कि 6 महीने तक मैं मरूंगा नहीं। छः महीने तक
मैं मरूंगा नहीं, ये गारंटी दे दो। तो खीमचंद ने कहा, मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं? क्या मौत तेरी मेरे हाथ में है? आपके हाथ में नहीं है तो फिर 6 महीने रुकने की बात क्यों करते हो? छह सेकंड भी आपके हाथ में नहीं है। अपन मौत के हाथ में नाचने वाले आदमी जब जी चाहे मौत हमारा गला दबा देगी, हमारे प्राण ले लेगी। और सचमुच में छगन महोदय के इस प्रश्न का उत्तर न तो भुआ के पास था, न बड़े भैया खीमचंद के पास था, और आज्ञा मिल गई। सचमुच में मेरे देवताओं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जितना हो सके आराधना कर लो मेरे देवताओं। नहीं अवसर ऐसो बार बार, अतः नवपदों की आराधना का एक शुभ अवसर मिला है। इस अवसर को कृपया मत चूकना, मत चूकना, मत चूकना। और खूब खूब आज अरिहंत के ध्यान में मस्त रहो। आज मन को अरिहंत परमात्मा के स्वरूप के चिंतन मनन में लगाए रखो, रमाए रखो। बस आज के दिन का हमारा ध्येय अरिहंत परमात्मा है। ध्यान अरिहंत परमात्मा के गुण हैं। एक गुण और अरिहंत में क्या अंतर है जानते हो? हम तुमको बताना चाहता है केवल 1-2 लाइन में। ये मकान क्या है? ये मकान क्या है? ईंट, सीमेंट, मिट्टी, पानी, लोहा इत्यादि कुछ ऐसी चीजों का ही तो जोड़ है ना। अरिहंत क्या है? 12 गुणों का जोड़ अरिहंत है रे। केवल ईंटें रख देने से क्या होगा? जोड़ना पड़ेगा। मन में इन 12 गुणों का विचार करो। परमात्मा का कैसा ज्ञानातिशय, कैसा वचनातिशय, कैसा पूजातिशय, कैसा अपाया पगमातिशय, परमात्मा की कैसी साधना, परमात्मा की कैसी 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 सहिष्णुता, परमात्मा की कैसी समता, परमात्मा की परोपकारिता, परमात्मा की किस तरीके से साधना में दृढ़ता, परमात्मा के आत्मिक गुण, परमात्मा का आत्मिक ऐश्वर्य, परमात्मा का बाहरी ऐश्वर्य अष्ट प्रातिहार्यों के रूप में अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभि और 3 छत्र। ये 12 गुणों का आज विचार करो। और 12 गुणों का जोड़ यदि कोई आएगा तो वो अरिहंत होगा मेरे देवताओं। 34 अतिशय वाणी के 35 गुणों का यदि कोई जोड़ आएगा तो वो एकमात्र अरिहंत आएगा। श्रेष्ठतम पुण्य के परमाणुओं का पुंज अगर कोई बनेगा तो वो अरिहंत बनेगा मेरे देवताओं। इस तरीके से अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का विचार करते करते आज का दिन अपना बीते और कल का दिन सिद्धात्मा के स्वरूप का विचार करते करते बीते। इतना ही आज के दिन कहना चाहता हूँ।